लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की अब मंजूरी दे दी है। बाकी आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति का सीबीआई को इंतजार है। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सीबीआई के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनुरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके खिलाफ काफी पिछले दिनों से तफ्तीश चल रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की उन्हें अनुमति प्रदान किया जाए। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी वाली कॉपी भी जमा कर दी है। लालू प्रसाद के अलावे नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस चलवाने की मंजूरी मांगने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और 15 दिनों का समय मांगा है। कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इस मामले में इतना विलंब क्यों, इस मामले पर जो तमाम कार्रवाई चल रही है और अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है इतनी ढीली क्यों है। लैंड फॉर जॉब केस में मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से मंजूरी क्या मिली, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे बीजेपी की बदले की राजनीति बताया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के, गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिस हद तक जाकर के लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो बात तो स्पष्ट हो गई है। आरजेडी के आरोप पर नीतीश सरकार के मंत्री सुमित सिंह कहते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगता है और उस पर अगर जांच किया जाता है और हम निर्दोष हैं तो बेशक जांच किया जाए। हमारे ऊपर भी आरोप लगे हैं कई तरह के, मैं तो कभी नहीं घबराया उन आरोपों से। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें तो ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को भी जॉब मिला उसके बदले में जमीन चली गई, तो ये तो स्कैम हुआ और इस पर जांच हो रही है और मुकदमा भी चलेगा। बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। आरोप है कि नौकरी के बदले लालू प्रसाद और उनके नजदीकियों के नाम पर जमीन तक लिखवा ली गई थी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो लैंड फॉर जॉब मामले में जहां एक तरफ सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, जांच एजेंसी लगातार इसको लेकर कई सारी और जानकारी जुटाने में जुटी हुई है, तो वे दूसरी तरफ बिहार में सियासत भी लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि होने के बाद से ही लोग काफी ज्यादा आहत हो गए हैं और सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। तिरुपति और बालाजी का जिक्र होते ही सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो है तिरुपति का प्रसादम, यानी लड्डू वाले नैवेद्यम। शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जिसने तिरुपति का प्रसाद ना खाया हो। लेकिन तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल के साथ साथ जानवर की चर्बी मिलने की पुष्टि हो गई। इस बेहद सनसनीखेज खुलासे से धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर वाईएसआर कांग्रेस और उस समय की सरकार को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय मिलावट का यह मामला 2019 से 2024 के बीच बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पूरे देश का सियासी माहौल गर्म है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जहां इसे सियासी साजिश बता रही है, तो कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुखद है, मैं बहुत दुखी हूं इस खबर से कि ऐसा अन्याय आस्था के साथ कोई कैसे कर सकता है। तिरुपति की तर्ज पर ही पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू का प्रसाद मिलता है।
तिरुपति को लेकर हुए खुलासे के बाद पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर प्रशासन भी सतर्क है। तिरुपति मंदिर की खबर के बाद महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दावा किया है कि पटना महावीर मंदिर में बनने वाला नैवेद्य बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है। हम लोग नंदिनी घी लेते हैं, जो देश का सबसे गाय का शुद्ध घी माना जाता है, और वो कर्नाटक सरकार का एक तरह से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है, तो माना जाता है कि वो सबसे शुद्ध है, उससे है। दूसरी बात है कि यहाँ जांच भी होती रहती है। तिरुपति के प्रसादम को लेकर हुए खुलासे से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। लोग सोच रहे हैं कि क्या जिनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही गद्दारी की है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तिरुपति बालाजी के प्रसादम को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बड़ा आरोप जगन मोहन रेड्डी पर लगाया गया है, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही पटना के महावीर मंदिर में भी नैवेद्य बनाया जाता है। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि पटना के महावीर मंदिर का प्रसाद बिल्कुल शुद्ध है और इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ बनने वाला प्रसाद हर 3 महीने में 3 अलग अलग जगहों पर चेक किया जाता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हर महीने 1 करोड़ का घी यहाँ आता है और उसी से प्रसाद तैयार किया जाता है। आचार्य किशोर कुणाल से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बात पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, मिलावट की बात आ रही है, प्रमाणित भी हुआ है और उसी की तर्ज पर महावीर मंदिर में भी प्रसाद बनाया जाता है। आचार्य किशोर कुणाल हैं। आचार्य, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर यहाँ भी प्रसाद बनता है, करोड़ों भक्तों की जो श्रद्धा है वो जुड़ी हुई है, इसमें मिलावट नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले तो मैं भक्तों को, यहाँ जो महावीर मंदिर के भक्त हैं, उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो नैवेद्य का निर्माण होता है, भगवान को चलाया जाता है, वह 100% शुद्ध है। और जो हम लोग घी लेते हैं वो कर्नाटक सरकार का उपक्रम है, इसका नाम है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन। घी का नाम नंदिनी घी है, ये गाय का सबसे शुद्ध घी है। और जब वो लोग भेजते हैं, हम लोग महीने में करीब 1 करोड़ का घी लेते हैं, तो हर डिब्बे पर एक प्रमाण के साथ आता है कि ये जांच किया हुआ है और शुद्ध घी है। इस घी को हम लोग और लड्डू भी जो बनाते हैं दिल्ली भेज करके हर 3 महीने पर पूरे लड्डू में जितनी सामग्रियां हैं सबकी जांच करवाते हैं और प्रमाण पत्र आता है शुद्ध है। इतना ही नहीं, हम लोग पानी का जो व्यवहार होता है उसकी भी जांच कराते हैं ताकि कोई नमकीन तत्व उसमें आ नहीं गया हो। तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर जो सवाल उठा है, मिलावट की जो बात आई है, क्या लगता है उसके पीछे क्या? नहीं, वो कारण नंदिनी घी छोड़ दिया उन लोगों ने और दूसरे घी से काम चला रहे थे, उसमें किसी कंपनी ने मिलावट की होगी। अब कितने स्तर की मिलावट की होगी वो वहाँ लोग जाने। ये वो घी का डब्बा है जिसकी क्वालिटी के कारण तिरुपति बालाजी का प्रसाद भी प्योर था, शुद्ध था और इसी घी से तिरुपति बालाजी में लगभग 50 वर्षों से वहाँ प्रसाद बनता रहा। घी 1 महीने में 1 करोड़ का यहाँ मंगाया जाता है और उसी घी से यहाँ प्रसाद बनाया जाता है। 3 चरणों में प्रसाद को चेक भी किया जाता है, उसकी शुद्धता की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तिरुपति बालाजी में जो नैवेद्य बनता है, ठीक उसी प्रकार का नैवेद्य बिहार में भी पटना में महावीर मंदिर में बनता है। हालांकि ये साफ तरीके से कह दिया गया है जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें कि पटना के महावीर मंदिर में जो नैवेद्य बन रहा है वो बिल्कुल शुद्ध है। बात अगली खबर ही करेंगे, बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार में निकलने जा रही बंपर बहाली की करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पहली बार प्रशासनिक पदों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहा है। आयोग 17वीं कंबाइंड परीक्षा में 1964 पदों पर सोमवार को विज्ञापन जारी करेगा और आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में मल्टीपल सेट का उपयोग होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक बार फिर से बम्पर बहाली का पिटारा खुलने वाला है और बीपीएससी ने 17वीं कंबाइंड परीक्षा के विज्ञापन की घोषणा कर दी है। आयोग के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद बिहारवासी कर रहे हैं कि कई बहाली जो है एक साथ निकलेंगी। सबसे पहले 17वीं की लेकर हम चर्चा करें, कितनी सीटें आ रही हैं? जैसे मैंने बताया 23 विभाग की अभी तक 1900 से अधिक वैकेंसी हमको प्राप्त हो चुकी है।
1-2 विभाग से वैकेंसी आनी बाकी है। सो करीब 2000 वैकेंसी की घोषणा इस बार हो सकती है। मतलब उससे आगे ही बढ़ सकती है क्या? ये जो वर्तमान में 1917 जो किया है उससे नंबर बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। बीच में जो भी विभाग की वैकेंसी मिलेगी उसको ऐड करेंगे विज्ञापन में, वो उसको ऐड करके फिर ही एग्जाम लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। वेबसाइट पर विज्ञापन कब से दिख जाएगा? ये सोमवार तक हम लोग पब्लिश कर देंगे। सोमवार तक जारी कर देंगे। मुख्य रूप से सबसे अधिक अगर पदों की बात करेंगे कौन सा पद होगा? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के सबसे ज्यादा 393 पद है। इसके अलावा जैसे बताया बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद है और डीएसपी की वैकेंसी के करीब 125 पद है। इसके अलावा 168 पद बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके पद है। तो ये मेजर लेवल 9 के पद है। इसके अलावा लेवल 7 के भी करीब 1200 के अधिक पद पर। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके हिसाब से आयोग अंदाज लगा रहा है कि करीब 6-7 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जी, परीक्षा का पैटर्न क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में या फिर पुराने पैटर्न हो? परीक्षा का पैटर्न पिछले परीक्षाओं के जैसा ही रहेगा, लेकिन परीक्षा का जो संचालन है, जो कंडक्ट है, उसके लिए आयोग ने बड़े सारे चेंजेस किए हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेंगे इसमें? हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब होने पर 1/3 मार्क काटने का प्रोविजन किया गया है। सेट कैसा रहेगा, जो प्रश्न पत्र का सेट है? प्रीलिम में जैसे बताया मैंने 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में 150 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जैसे बताया गया है 4 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां विषहरा मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम कहरा प्रखंड के महंत मिट्ठू दास राजकीय उच्च विद्यालय स्थित हेलीपैड पर उतरे थे और इसके बाद सड़क मार्ग से मां विषहरा मंदिर आए थे। यहां सीएम ने पूजा अर्चना भी की और इस कार्यक्रम में मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव, महिषी विधानसभा के जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह, मंत्री रत्नेश सदा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मंदिर का भ्रमण भी किया और इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से अमरपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और फिर पटना के लिए रवाना हो गए। अगली खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां पंडित दीनदयाल रेल मंडल के आरा सासाराम रेल खंड पर चरपोखरी हॉल्ट के पास रेलवे के कई स्लीपर टूटे मिले हैं। पिलर नंबर 28-12 सहित कई अन्य जगहों पर कंक्रीट के बने स्लीपर टूटे हुए हैं। ऐसे में कभी भी रेल दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। चरपोखरी हॉल्ट के पास जिस जगह स्लीपर टूटे दिखे, वहां से भभुआ इंटरसिटी और आरा रांची एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हर रोज गुजरती है। टूटी रेलवे स्लीपर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले के सामने आने के बाद रेलवे आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर घूमने के लिए तो देखे कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक स्लीपर टूटा हुआ है, तो हमने सोचा कि बता दें इसे, नहीं तो यहाँ पर कभी भी रेल दुर्घटना हो सकता है। ये देख रेख के अभाव में यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ है और लगभग 10 साल पुराना ट्रैक हो चुका है। सभी ट्रैक फटा हुआ है। अगर इसे चेंज नहीं किया गया तो यहाँ पे कभी भी रेल दुर्घटना हो सकता है। बेगूसराय में एक निजी स्कूल के 9वीं के छात्र के लापता होने से नाराज परिजनों ने स्कूल में ही जमकर हंगामा किया। स्कूल में तोड़फोड़ के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के कालीनगर स्थित एक निजी विद्यालय का बताया जा रहा है। लोहिया नगर का आयुष कुमार स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था और 28 सितंबर को लापता हो गया था। पुलिस ने भी शिकायत मिलने के बाद खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे नाराज लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस लापता छात्र की तलाश में जुटी हुई है। बताया कि जो लड़का जो है से आपका यहाँ से भाग गया है लगभग 2 से 3 बजे के बीच में।
यहाँ से भाग गया और उसके बाद कहाँ गया नहीं गया उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। बस ये बताया कि भाग गया यहाँ से। आपको क्या लग रहा है? उसके बाद फिर हम जैसे गए थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाए। आज 3 दिन बच्चे का गायब हुए हो गया है। उनकी खोजबीन के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। पुलिस, स्थानीय स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं वे लोग भी अपने स्तर से लगे हैं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी अपने स्तर से इसका खोजबीन कर रहे हैं। पटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत तस्कर गौवंश को तस्करी के लिए ले जा रहे थे और तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका और गायों को वहां से हटाया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के मुस्लिम लोगों ने उग्र तरीके से बजरंग दल पर हमला कर दिया। पुलिस ने 17 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। घटना से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन के अंदर कार्यकर्ताओं को छोड़ने की चेतावनी दी और नहीं छोड़ने पर उग्र प्रदर्शन का अल्टीमेटम भी दिया। और देखिए, राजधानी पटना में डेंगू मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है और एक बार फिर से राजधानी में 70 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन मिथिलेश कुमार ने कहा कि पटना में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर सभी अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट है। दवा से लेकर मच्छरदानी तक के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलग से डेंगू मरीजों के लिए बेड भी लगाए गए और मरीजों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इस चीज़ से आउटब्रेक होने पर डरने से काम नहीं होता है, मुकाबला करने से होता है और वो मुकाबला हम लोग जम कर रहे हैं। हाँ, केसेस तो है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है और जो केसेस हैं उसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि उसमें कमी आए और सुविधाएं जो बीमार पड़ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं मिले। इसके लिए हर जगह बेड सुनिश्चित किया गया है। PHC में 2, सदर और जो अनुमंडल है उसमें 5-5 करके बेड की व्यवस्था की गई है। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में धोबा पुल के पास सड़क पर एक विशाल मगरमच्छ दिखा। सड़क पार कर रहे मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लगभग 30 सेकंड तक चले इस रोमांचक नजारे में मगरमच्छ ने धीरे धीरे सड़क पार की और जंगल की ओर चला गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में अक्सर वन्य जीवों को सड़क पार करते हुए देखा जाता है, लेकिन टाइगर रिजर्व के इस क्षेत्र में सड़क पर मगरमच्छ का देखा जाना आश्चर्य की बात है। आरा में गंगा और सोन नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से सलेमपुर मार्ग पर बना डायवर्जन बह गया और इसकी वजह से कई लोग जो हैं वो उनका आना जाना बंद हो गया है। गांव प्रभावित हो गए हैं। वहीं इस वजह से लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया यहां पर बन रहा पुल कई साल से आधा अधूरा है और इसके नहीं बनने की वजह से डायवर्जन भी बह गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। देखिए किस तरीके से लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे गड्ढे हैं, डायवर्जन बह जाने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिनकी जिंदगी है, जिन्हें बाहर जाना है, काम करना है, वो इसी मटमैले पानी से होकर गुजरते हैं। हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।